लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी, इसने कह दिया नहीं 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 कि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है लड़की, ये औरत बहुत जहर उगलती है। अफगानों को बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि भाई तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साद रिजवी नाम का एक पाकिस्तानी क्लेरिक है, एक रिलीजियस लीडर कह लीजिए। और आपने वो जब फ्रांस ने वो कार्टून कैरेक्टर्स बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तब पूरे लाहौर पे आग लगा दी थी, बसें तोड़ दी थी, जला दी थी और बहुत प्रॉब्लम करी थी पाकिस्तान के अंदर। ये साद रिजवी जो है वो तहरीक लब्बैक जो है, लब्बैक या रसूल अल्लाह जिनका नारा है, ये लोग एक बहुत बड़ी रिलीजियस जमात है, एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं धार्मिक जमात है, एक गिरोह है बहुत बड़ा। और ये गिरोह ही है जैसे डाकुओं का गिरोह होता है, ये पूरे मुल्क को जब मन चाहे ब्लैकमेल कर लेते हैं, जब मन चाहे और इनको बनाया भी पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज ने क्यों बनाया कि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जैसे नवाज शरीफ वगैरह कोई अपनी औकात से आगे बढ़े ना, तो लबैक वालों को इनके पीछे छोड़ दो कि उन्होंने कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ बोला है किसी ने, कोई धर्म की बात में लपेटे में लेके। ये जो साद रिजवी है ये खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है, इसका बाप भी ऐसी था, इसका बाप भी ऐसी था, जुनूनी एकदम बिल्कुल पागल किस्म का आदमी ना, कि ये कर दो वो कर दो और इसको मार दो, इसको आग लगा दो। अब इसने साद रिजवी ने क्या कहा है ये जरा आप देखिए, ऑडियो है और ये साद रिजवी की फोटो, जरा देखिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। अभी दोस्तों आपने देखा इसने बोला क्या, ठीक है, कह रहा है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ, और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर है पाकिस्तान का, जिसका करोड़ों फॉलो, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग। जब इसके फादर की डेथ हुई थी खादिम हुसैन रिजवी की, तो एक जिसको कहते हैं ना कि समंदर आया था लोगों का, समंदर। मैं बता रहा हूं जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तब इतने लोग नहीं आए होंगे जितना इसके आ गए। पूरा जहां तक नजरें दिखती हैं वहां तक लोग ही लोग, ऐसा सपोर्ट है इस आदमी का। और ये कह रहा है कि मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, स्वीडन में जाओ और मुल्कों में जाओ, बोलो हम एटम बम लेकर आए हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम फाड़ देंगे एटम बम। सीधी बात है। तो ये भी जो है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी, इसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बोला है, इसको बोला है। मैं बता रहा हूं इसके दो कारण हैं। पहली चीज, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहते कि आईएमएफ का लोन आगे बढ़े, आईएमएफ की कार्रवाई आगे बढ़े। कुछ बड़े पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सबके जरा चिट्ठा कच्चा तो लाओ, कागज तो लाओ सामने, इनके एसेट्स कितने हैं ये तो लाओ, जरा दिखाओ मैं। कोई ये नहीं चाहता, नोबडी वांट्स दिस। तो अब हुआ क्या है इसका? और भाई इसका हुआ क्या? उसका सिंपल सा एक बात ये थी कि साद हुसैन रिजवी को इन लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो इनके ऊपर, उसको बोला छोड़ दो जाओ, तो उसने छोड़ दिया। उसने भरे मजमे में छोड़ दी बात
कि भाई साहब एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम ले लो और दुनिया को धमकियां दो, लोग पैसा देंगे। तो मैं डर के मारे एटम बम से, क्योंकि एटम बम से कौन नहीं डरता? स्वीडन के पास तो है नहीं। सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन मुल्क है, उनको डराओ कि हम बम फाड़ देंगे, पैसा दे दो। और एक्चुअली पाकिस्तानी सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा एंड में वो पूरा चला, इनका गाना जो है, इनका नगमा, ये पूरा चला है तहरीक लब्बैक वालों का जो नगमा है, पूरा रन करा है। और वो यही है कि हम आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं। आप हमें पैसे अगर मांग के नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम आपको धमका के पैसे ले लेंगे, और ये जायज माना गया है। ठीक है, जो तहरीक लब्बैक वाले हैं इनमें जायज माना गया है, ये जायज है कि आप किसी को धमका के उससे पैसे ले लें, क्योंकि इनके ये पूजा पाठ किसका करते हैं? ये गजनवी और गौरी और उन्हीं के तो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं, अपना ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं ये गजनवी और गौरी और ये बाबर वगैरह। तो ये तो क्या लुटेरे तो थे, देवर इन्वेडर्स, देवर डकॉइट्स। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, देखो कितने पैसे मिले, मजा आ गया बिल्कुल, यू नो, वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। दैट इज देयर माइंडसेट। उस सेम माइंडसेट का साद रिजवी है। साद रिजवी भी यही बोल रहा है, लो बम मारो, पैसे लो। ठीक है, एक तो ये खबर है। दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक चाइनीज बलून है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर उड़ा, और अमेरिका में जो एंटनी ब्लिंकन है, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको चाइना जाना था, उसने अपनी विजिट पोस्टपोन कर दी, कैंसिल ही कर दिया, पोस्टपोन कर दी, जो भी है। ये जो बलून है, ये एक नॉर्मल बस जैसे होती है ना, आपने देखिए डीटीसी की बस है, कोई भी बस, उससे 3 गुना बड़ा है, और ये 2-4 दिन से ये अमेरिका के ऊपर उड़ रहा। अब ये अमेरिका के बीचों बीच पहुंच गया बलून। ये बलून चाइनीज है। इससे चाइनीज ने बोला कि हम गलती से चला गया। अब गलती से चाइना से बलून यहां पे कैसे आ सकता है? आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो क्या फोटोग्राफ कर रहा होगा, क्या कुछ और डेटा हासिल कर रहा होगा, आई डोंट नो, जो सैटेलाइट नहीं ले सकती, क्योंकि सैटेलाइट से सभी दिखता है। अब वो क्या उसके अंदर इक्विपमेंट है, और अमेरिकन उसको मार के इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि कह रहे हैं यार नीचे लोग रहते हैं, को मनमुरा जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये अभी अमेरिका में हो रही हैं, और चाइना लगातार दर लगातार सबसे पंगे ले रहा है, भारत को धक्का देता है। ये क्या था? अमेरिका के ऊपर हॉट एयर बलून। ये है क्या? इसके अंदर, बलून के अंदर है क्या? कौन सा इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है, कौन से कैमरा लगे हुए हैं, कौन सा वेपन सिस्टम उसके अंदर है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो, वील कम टू नो लेटर। अगर पता लगता है तो देन वील कम टू नो। पर आज की तारीख में तो यही है कि चाइना ने बलून अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया। टोनी ब्लिंकन ने बोला बॉस अब मैं चाइना नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने एक किस्म से। ठीक है जी। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, राइट? इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई, और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर, और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है, वो रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। ठीक है, अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव। ठीक है, ये इल्हान उमर ने बोला है कि उसको इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। Is anyone surprised that I am somehow deemed unworthy to speak about American foreign policy? ये कहती कि मुझे इसलिए हटाया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अब इसने विक्टिम कार्ड इतना बड़ा मुंह पे मार दिया सबके। अच्छा, रिपब्लिकन्स तो वैसे ही इंप्रेस नहीं होते इन सब चीजों में, कड़क कोने में लगा उसको। जब ये कांग्रेस वुमन बनी थी, राइट, जब ये चुनाव जीती थी और उसको वो हाउस पे बैठाया, है ना, तब इसने ये नहीं बोला कि मुझे इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तब तो बोला कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसको इसलिए हटाया क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है लड़की, ये औरत बहुत जहर उगलती है, ये हैं यहूदी, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत। अमेरिका में ये सब चलता नहीं, उसने निकाल दिया। अब जैसे उसको निकाला, वो कहती है यार अब तुम मुझे यहूदियों के खिलाफ गाली भी नहीं देने दोगे, मेरी इतनी भी राइट नहीं है, मेरा इतना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है।
उसको निकाल के बाहर कर दिया इल्हान उमर को, बहुत अच्छा हुआ। उसको वापस देखो, सुनो मैं आपको बताता हूं, ये आई थिंक सोमालिया की है, कहीं की है ये इल्हान उमर, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, हो सकता है कुड बी रॉन्ग। मैं अमेरिका से ये बोलूंगा, आई रिक्वेस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट टू थ्रो हर आउट ऑफ अमेरिका, रिवोक हर सिटीजनशिप एंड सेंड हर बैक टू सोमालिया, शी बिलोंग्स इन सोमालिया। उससे बोला सोमालिया में जब पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे, उनका गैंग ज्वाइन करें और शिप लूटें, वरना आपका मुल्क को लूट लेगी। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन, इल्हान उमर, शी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट, और मैं बता रहा हूं किस दिन फट ना जाए बूम, शी इज वेरी डेंजरस। अच्छा करा इसको निकाला वहां से, लेकिन इसको अमेरिका से भी निकाल के वापस सोमालिया भेजो, इस सारा का सारा गंद आप वापस सेंड बैक। ठीक है जी। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे दोबारा। पाकिस्तान पे अफगान क्राइसिस पे एक मीटिंग हो रही है मॉस्को में, जिसमें कि पाकिस्तान जाएगा और वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। ठीक है, वहां पे इंडिया भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, और ये अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है मॉस्को में। ठीक है जी। अब मुझे एक ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है वहां पे मॉस्को में। ठीक है, अफगान तो वैसे ही परेशान है इनसे। अफगान कहते हैं यार तो हमारे लिए भीख मांगना बंद करो, हम खुद भीख नहीं मांगते, हम भूखे मरने का हमें मतलब वी आर रेडी। अफगान कहते हैं कि हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने दो, हम भीख नहीं मांगेंगे यार, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हम भीख नहीं मांगते। पाकिस्तानी कहता है यार क्यों नहीं भीख मांगते, हमें तो प्रैक्टिस है, हमें तो प्रैक्टिस है, हम अपने लिए भी मांगेंगे, थोड़ा तुम्हारे लिए भी मांग देंगे, उसमें से भी तुम कट दे देना हमें। तो अफगानों ने बोला भागो यहां से, बज ऑफ, उनको बोल दिया। तो अब पाकिस्तानी जाके मॉस्को में अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करेंगे। आपके पास कुछ अफगानिस्तान को देने के लिए तो कुछ है नहीं, आपको लेना ही लेना है। दिस जस्ट टाइम वेस्टेज, टैक्स पेयर के डॉलर वेस्ट कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुनीर अकरम है, पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, मुनीर अकरम। ये मुनीर अकरम ने बोला है, इसने फिर अफगानिस्तान के बारे में, इसने अफगान गवर्नमेंट, अफगान नेशन के बारे में इसने एक बात कह दी। कहता है, द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन पुट ऑन द अफगान इंटरिम गवर्नमेंट फ्लो नॉट सो मच फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव but from a peculiar cultural perspective of the Pashtun culture which requires women to be kept at home. And this particular distinctive cultural reality of Afghanistan has not changed for hundreds of years. अब इसको अफगान कल्चर के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, तो पाकिस्तानी, इसीलिए अफगान कहते हैं कि यार आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी बंद करो। अफगानों को बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि भाई तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों हमारे लिए बोलते हो, क्यों बकवास करते हो। हमने क्या तुमसे कुछ मांगा है, क्या हमने बोला है कि तुम हमारे लिए कुछ करो, नहीं। और ये कौन है, ये मुनीर अकरम। मुनीर अकरम के ऊपर केस चला था अमेरिका में। क्यों? क्योंकि ये जिस औरत के साथ लिव इन कर रहा था उसको बहुत मारा, इसने बहुत पीटा, उसको बहुत कूटा, डोमेस्टिक वायलेंस का इसके ऊपर केस था। फिर ये वापस आया, फिर डिप्लोमेट था, छूट गया, अब वापस इसको अमेरिका भेज दिया है कि वहां पे और जाके औरतों की तुम कुटाई करो और डोमेस्टिक वायलेंस और करो। ये मुनीर अकरम है। ठीक है जी। अब इसको जब अफगानिस्तान ने जरा टाइट करा इस बंदे को, तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, और मैं, जो पश्तून कल्चर है वो हाईली प्रोग्रेसिव कल्चर है एंड डिजर्व्स फुल रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसने बाद में लीपापोती करी क्योंकि अफगान गुस्सा हो गया। इनको क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है तुम्हें अफगानिस्तान के बारे में बोलने की, मतलब व्हाई शुड यू डू इट। बट ये पाकिस्तानी लगातार करते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमारा एक होल्ड है अफगानिस्तान के ऊपर। इनकी स्ट्रेटजी है। पता है सियाचिन ग्लेशियर में भी ये यही करते थे। जब 1984 के पहले, जब सियाचिन ग्लेशियर तो हमारा ही था, जाहिर सी बात है, लेकिन वहां पे ट्रूप्स नहीं थे, वहां पे पाकिस्तान के भी ट्रूप्स नहीं थे, हमारे भी ट्रूप्स नहीं थे। लेकिन जो 1972 में शिमला मुआहिदा हुआ था, शिमला अग्रीमेंट हुई थी, उसके बाद ये डिसाइड करा गया था कि वो एरिया हमारा है। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान अपनी तरफ से, यानी कि अपने जो अपनी अप्रोच है, क्योंकि इंडिया, सियाचिन ग्लेशियर आप भारत से भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से भी जा सकते हैं, वहां से जापानीज एक्सपेडिशन, जर्मन एक्सपेडिशन भेज रहे थे माउंटेनियर्स की कि जाओ तुम सियाचिन घूम कराओ। मैं 81, 82, 83, 84 तब की बात कर रहा हूं। क्यों? हम परमिशन दे सकते हैं। क्यों? अब यानी कि आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सियाचिन हमारा है, क्योंकि परमिशन तो हम दे रहे हैं। तो ऐसी जो चोरी है, इसको मैं लाहौरी चूरन बोलता हूं। ये थेफ्ट, ये चोरी, दूसरे की बटुए पर नजर रखना कि मैं इसके बटुए से क्या छीन लूं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान करता चला आया, तो ये इशू हो गया। एक और अहमदिया का मस्जिद जो है, अहमदी कम्युनिटी, ठीक है, ये मार्टिन क्वार्टर्स एक जगह है, राइट। यहां पे इस पूरे पाकिस्तान में एक जो अहमदियों का मस्जिद था उसको निपटा दिया।
उसको तोड़ दिया। अच्छा, ऑर्डिनेंस 20 है पाकिस्तान का जो कहता है कि ये मुसलमान नहीं है अहमदी, और पाकिस्तान में जायज़ भी, अगर आपने अहमदी को मार दिया तो कोई बात नहीं, मतलब इट्स गुड, बहुत शाबाश बेटा। उनके मस्जिद को तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, राइट। और ये सब आम पाकिस्तानी, अगर किसी आम, वो कहते हैं मुसलमान है, बाकी पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान नहीं है। मैं बता रहा हूं, अहमदी अगर पब्लिक में ये बोलते मैं मुसलमान हूं, उसको मार मार के उसको जान लेंगे लोग पाकिस्तानी। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। अच्छा, ऑयल इंडस्ट्री पाकिस्तान की इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये भी हमने खबर आपको दे दी अभी की। उनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओगरा एंड एनर्जी मिनिस्ट्री, द ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, इसने बोला कि सडन डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द लोकल रुपी हैज कॉज्ड लॉसेस वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज टू द इंडस्ट्री एंड द लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ऑन द न्यू रेट्स। अब नए रेट पे लेटर ऑफ क्रेडिट सेटल होंगे जो पुराने दे रखे थे। तो ये इस वक्त काफी पाकिस्तान में जो ऑयल की इंडस्ट्री है उसमें बहुत भूचाल आ रखा है, और ये बोला है कि किसी भी वक्त तो कोलैप्स हो सकती है, किसी भी वक्त ऑयल इंडस्ट्री, यानी कि फिर पाकिस्तान में तेल कैसे आएगा, तेल कैसे प्रोसेस होगा, गाड़ियों में कैसे डलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, ये सब सोचने वाली बात है। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने घंटी बजा दी, उसने बोला भाई अब खत्म, इल्ले, अब कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है जी। और ये जो न्यूज है कि रुपी प्लंजेस टू हिस्टोरिक लो, जो पाकिस्तानी रुपी है ये जो कहते हैं कि अब ये 276.58 पे गिर गया है अगेंस्ट द डॉलर, यानी कि 276.58 पे पाकिस्तानी रुपी पहुंच गया है। और शहबाज शरीफ ने यह बोला है कि जो आईएमएफ वाले हैं हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं आईएमएफ वाले हमें, दे आर गिविंग अस अ रियली रियली टफ टाइम। और इनकी शराइत ऐसी हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, इतनी टफ इनकी कंडीशंस हैं, लेकिन हमें माननी पड़ेंगी। आईएमएफ ने पूरा पाकिस्तान जो है कह रहा है कि अपना पूरा निजाम बदलो, तुम्हारे निजाम में सड़न की बू आ रही है, बदलो इसको, एक नई चीज लेकर आओ, ये आईएमएफ कह रहा है, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। और पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं है, पर बेसिकली पाकिस्तान की जितने भी बिरादर, इस्लामी बिरादर, फलाना जितने भी मुल्क हैं ना, इनके चीन फीन जो भी हैं, इन सब लोगों ने बोला कि जब तक आईएमएफ पैसे नहीं देगा भैया हमसे उम्मीद मत रखना। तो ये सब आईएमएफ के पैर वैर दबा रहे हैं शहबाज शरीफ कि भैया कुछ दे दो, लेकिन पाकिस्तान में फिर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते क्योंकि उनकी पोल पत्री खुलेगी। तो बड़ा एक पेचीदा मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और दोस्तों अब हम आते हैं सवाल जवाब पर। तो दोस्तों पहला सवाल है दक्ष जी का। ये कहते हैं कि मेरा नाम दक्ष सैनी है, मैं 18 साल का हूं और मैं आपके वीडियोस देखता हूं। Due to the growing power of India in the world, if United Nations Security Council doesn't give permanent seat to India, will India create its own United Nations? Because India is the voice of developing countries. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दक्ष जी। देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया विल क्रिएट अनदर यूनाइटेड नेशंस, नहीं। यूनाइटेड नेशन तो वही है जिसको पूरी वो है जिसको ना सहमति है पूरी दुनिया से, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट करा गया था। तो इंडिया ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इंडिया इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ डिस्पोजेस्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी था ग्लोबल साउथ के बारे में। तो ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी दिल्ली में, यानी कि बाकी लोग सब देवर दिस्टिंग ऑन द वीडियो कॉन्फ्रेंस। भारत मई में गोवा में एससीओ का समिट भी कर रहा है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारा G20 का भी हो जाएगा। तो इंडिया इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ। तो इसलिए इंडिया ने पहले मीटिंग बना दी कि आपकी क्या अपेक्षाएं भारत से, आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं भारत से, कि हम आपके लिए क्या करें, हम आपकी कौन सी बात रखें सबके सामने। तो ये बातें चल रही हैं। तो इंडिया अपना जो लीडरशिप रोल है ग्लोबल साउथ का, वो इंडिया खेल रहा है। तो पैरेलल यूनाइटेड नेशंस तो नहीं, लेकिन यस, इंडिया इज प्लेइंग अ लीडरशिप रोल, इट्स प्लेइंग अ स्टर्लिंग रोल एज फार एज द ग्लोबल साउथ इज कंसर्न। देवाश मिलिंद कहते हैं प्रणाम सर, आई एम देवशीष from Rudraprayag, Uttarakhand. My question is, India is being capable country, decent with the enemy countries. Why can't we be a little more agile and violent against enemies like Israel? Why do we have a no first use policy? Shouldn't we change our attitude and willingness to perform something stern? अच्छा देवाशीष जी, ऐसा है ना कि इंडिया काफ़ी स्टर्न है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, बालाकोट करा है, और इसराइल और भारत में थोड़ा सा फर्क है। इसराइल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर कंट्रीज, राइट। इजिप्ट है या इराक है या कोई भी उसके आसपास या इमीडिएट नेबरहुड, वन कंट्री रिमूव्ड, दोज आर नॉट न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा इजराइल के चैलेंजेस कम है, इजराइल के भी बहुत चैलेंजेस हैं। इजराइल ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट इट इज रॉन्ग टू कंपेयर द टू बिकॉज वी हैव टोटली डिफरेंट चैलेंजेस। ठीक है, वी आर सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एक उभरता हुआ सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर तो है ही, मिलिट्री सुपर पावर बनने में उसको 10-15 साल और लगेंगे, 20 साल और, लेकिन वो है। तो हमारे चैलेंजेस अलग हैं, राइट। और जहां तक नो फर्स्ट यूज की बात है, भारत की पॉलिसी है, इट्स ओके, इट्स सर्विंग अस वेल। हमने किसी के ऊपर जाकर थोड़ा बम मारना है,
हमने बम थोड़ा ना मारना किसी के ऊपर। नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स के लिए होता है। आप क्या चाह रहे हैं कि हम चाइना से अगर हमारी कोई झड़प हो तवांग में तो हमने बोला लो बीजिंग के ऊपर एक, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज इनकरेक्ट एंड वी शुड नॉट इवन डू इट एंड वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। हमारी जो पॉलिसी है बिल्कुल ठीक है और हमें पता लग जाएगा जब हमें रिस्पॉन्ड करना होगा तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बट वी शुड नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मेहुल शाह जी हैं कि आई एम बेस्ड इन द यूएसए फॉर द पास्ट 20 years, वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन अ मीडिया कंपनी। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि द कॉमन परसेप्शन इज दैट पाक इज बीइंग हेल्ड टुगेदर आर्टिफिशियली बिकॉज ऑफ यूएस इज अनश्योर इफ द टीटीपी एंड बलोच नेशनलिस्ट विल बी रेडी टू अलाइन विद यूएस इंटरेस्ट। डू यू थिंक देयर विल बी अ चेंज इन हार्ट इन द यूएस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट विज़-अ-विज़ पाकिस्तान? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूएस इस चीज का देख रहा है कि टीटीपी और बलोच नेशनलिस्ट उनके साथ अलाइन करेंगे कि नहीं, क्योंकि यूएस को इन सब छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। यूएस का फोकस था अफगानिस्तान, अब वो वहां से चला गया। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान में इतना हल्ला जो आईएमएफ आके बैठी है। आईएमएफ तो खैर 22 बार पहले भी आ चुकी है, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान बिल्कुल प्रेसिपिस के बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ये आईएमएफ वाले जो हैं इस बार वो आपकी बात नहीं मान रहे, यानी कि पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे, और अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है। अमेरिका कहता है हमें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, वो हाथ जड़ के चला गया। इसीलिए अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के लिए जो उसकी पॉलिसी, खिलाफ तो नहीं लेकिन उसके लिए जो पॉलिसी है वो भाई सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट हैज जीरो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सेंट्रल एशिया का रास्ता वहां से समुद्र से जाता है, पाकिस्तान के पास पोर्ट्स हैं, क्योंकि ईरान दूसरा मुल्क है जिसके साथ हो सकता है, लेकिन ईरान के साथ तो बनती नहीं है उनकी, तो पाकिस्तान इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान जाना है। वरना अमेरिका हैज नेवर बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, पहले एक जमाने में था जब सोवियत रशिया था तो उसको बेसिस बना सकते थे, वहां से सोवियत रशिया के अंदर जा सकते थे, ये सब 3-5 था, क्योंकि उस वक्त ये तजाकिस्तान एंड ये सब ये अलग मुल्क नहीं थे। ठीक है ना, दे वर नॉट दिस थिंग, दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, दे वर कंट्रोल्ड बाय द यूएसएसआर। तो पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर अगर आप पाकिस्तान के देखेंगे, राइट, और अगर आप वाखान कॉरिडोर देखेंगे तो वाखान कॉरिडोर के इस तरफ गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वाला एरिया, और उस तरफ क्या है, तजाकिस्तान है, जो 1989-1990 के पहले रशिया हुआ करता था। तो यहां से उड़ के मुश्किल से 20 मिनट के अंदर रशिया के अंदर घुस जाओ, इतना पास हुआ करता था एक जमाने में। सो दैट इज व्हाट अमेरिका एम्ड फॉर। अब वो चीज है नहीं, अब यूएसएसआर टूट चुका है, तो ये लोग फंस गए, और पाकिस्तान का जो एक ट्रम्प कार्ड था अफगानिस्तान का, वो उसके हाथ से निकल गया है। इसलिए आईएमएफ वाले बैठ के उनको वहां पर जलील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।